पता नहीं यार क्या चल रहा है जिंदगी में, समझ ही नहीं आ रहा कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं। अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल आते हैं सो यू आर एट द राइट प्लेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोटिवेशन एंड ये भी बात करेंगे कि हम इसे अपने लाइफ में डेवलप कैसे करें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इन फ्यूचर भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मोटिवेशन की। सो मोटिवेशन एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है, एक ऐसा नेचुरल थॉट है। जब भी आप किसी को देखते हैं या सुनते हैं तो आपके मन में एक इच्छा जगती है उस चीज को पाने की। सो दैट थिंग अट्रैक्ट्स यू एवरी टाइम व्हेनेवर यू सी दैट थिंग और हियर दैट थिंग। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप किसी इंसान से मिले जो कि सक्सेसफुल है, तो अब आपको उस इंसान के जैसे बनने की इच्छा होती है। तो इसका मतलब है वो इंसान आपको मोटिवेट कर रहा है कि तुम मेरे जैसे बन सकते हो। अब जो ये मोटिवेशन है वो हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। इट कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे किसी के लिए फिटनेस मोटिवेशन हो सकता है, तो वो जितने भी एक्सरसाइजेज हैं या फिर वेट लॉस है वो उसको अपना गोल बना के चलेगा। या फिर किसी के लिए जॉब करना मोटिवेशन हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस करना मोटिवेशन हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन्स रिक्वायरमेंट कि उसे किस चीज की जरूरत है किस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये जो मोटिवेशन है हमारा, ये भी समय के साथ साथ बदलता रहता है जैसे जैसे हमारी जरूरतें बदलती रहती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस मोटिवेशन को अपने अंदर डेवलप कैसे करें। सो मोटिवेशन डेवलप करने के लिए सबसे पहले लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। अब गोल कैसे आए? तो सबसे पहले आप बैठिए अपने साथ और सोचिए कि आपको अपने लाइफ में क्या अचीव करना है। आप आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं और उसमें से किसी एक चीज को पकड़ के अपना गोल बना लीजिए। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ गोल होना जरूरी नहीं है, मन में इच्छा शक्ति होनी भी बहुत जरूरी है कि आपको वो गोल अचीव करना है। इच्छा शक्ति इज द विल पावर। अगर जब तक आपके मन में उस गोल को अचीव करने की इच्छा नहीं है, जब तक उस गोल के प्रति काम करने की इच्छा नहीं जगेगी, आप कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो ऑलवेज रिमेम्बर, अ गोल विदाउट अ विल पावर इज अ डिजायर। वो हमेशा आपके मन में एक इच्छा बन के ही रहेगा। हाँ, मुझे बिजनेस करना है, हाँ मुझे वेट लूज करना है, पर आप कभी स्टार्ट नहीं करेंगे उस काम को करना। सो जब भी आप एक अपना गोल सेट कर रहे हैं तो उसके साथ अपना विल पावर भी सेट करिए। और हाँ, सबसे पहले जब आपका गोल सेट हो जाए तो उसके साथ अपना टाइम लिमिट भी सेट करिए कि आपको कितने दिन में अपना गोल अचीव करना है। तभी तो आप उसके प्रति काम करेंगे, एफर्ट लगाएंगे और देखेंगे कि आपने कितने दिन में कितनी प्रोग्रेस की। सपोज आपका गोल छोटा है तो हो सकता है 1 महीना लग जाए, 3 महीने लग जाए, या फिर अगर आपके गोल्स बड़े हैं तो उसके लिए 6 महीना या 1 साल भी लग सकता है। तो उस हिसाब से आप अपने गोल की टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गोल तो हो गया, अब गोल बैठे बैठे तो पूरा होगा नहीं, उसके लिए आपको हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे। तो अब आती है बारी काम करने की आपके गोल के ऊपर। तो काम करने के लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइज करना बहुत जरूरी है। तो अपना हर दिन आप छोटे छोटे प्लान्स बना सकते हैं और अपने आप को डेली टारगेट्स दे सकते हैं जो कि आपको रोज डेली बेसिस पे पूरे करने हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने टारगेट्स को, अपने जो डेली टारगेट्स हैं आपने जो सेट किए अपने लिए, उन्हें कभी भी मिस मत करिएगा कि ऐसे सोच रहे हैं कि आज का टारगेट जो है कल पूरा कर लेंगे, कल हम जो 1 टारगेट पूरा करने वाले हैं उसके बदले 2 टारगेट्स पूरा कर लेंगे। अगर आप ऐसे ही स्किप करते चले जाएंगे तो लाइफ में हमेशा पीछे ही रहेंगे और आपके टारगेट्स कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे एंड एज अ होल आप गोल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सो आपको अपने टारगेट्स, अपने डेली टारगेट्स कभी भी मिस नहीं करने हैं, कभी भी स्किप नहीं करने हैं। सो हियर कम्स द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ मोटिवेशन एंड दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आपको अपने लाइफ में मोटिवेटेड रहना है तो आपको अपने लाइफ में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा जो भी आप काम कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो रिजल्ट्स के हिसाब से काम करते हैं या फिर कंसिस्टेंट रहते हैं। सपोज उन्होंने गोल बना लिया, उनके पास विल पावर भी है, उन्होंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया। अब वो तब तक ही कंसिस्टेंट रहेंगे जब तक उनको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, और जैसे ही उनके जो रिजल्ट्स हैं वो स्लो या फिर ग्राफ नीचे जाना स्टार्ट होता है, वैसे ही उनकी कंसिस्टेंसी भी पानी भरने चली जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो आपको कंसिस्टेंट मैनर में काम करते रहना होगा। कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज द की। तो ये किसी बेवकूफ इंसान ने नहीं बोला है, किसी बहुत ही समझदार इंसान ने बोला है। और अगर आप कंसिस्टेंट मैनर में काम करते हैं, अपने डेली टारगेट्स
टारगेट्स को धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कब अपने एक्चुअल गोल के करीब आ चुके होंगे। और आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अगर आप अपने कामों में कंसिस्टेंट हैं और अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे मोटिवेटेड।